अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बार बार इस तरह वीडियो में आकर आपसे मुखातिब होना मुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ। इसकी वजह झूठ का सहारा लेकर झूठ के बयानात अक्सर आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप गुमराह हो रहे हैं। इस गुमराही से बचाने के लिए आपको मैं आपके सामने आज मौजूद हूँ। 5 नवंबर को अंजुमन में एक मीटिंग हुई, जो विदाई मीटिंग थी, आखिरी मीटिंग। उस मीटिंग में चंद लोगों ने एक अर्जी पेश की। वो अर्जी अटैक कमेटी के बारे में थी, जिसमें 40 आदमी अटैक कमेटी के हक में फ़ोन किया था, साइन किया था। जो अर्जी आई उसको मैंने मीटिंग में अंजुमन के मेंबरों के सामने रखा। उस पे बहस हुई, बाद में वोटिंग भी हुई। वोटिंग में 22 आदमी अटैक कमेटी के हक में वोट दिए। 30 आदमी हस्बे मामूल जिस तरह अंजुमन का इलेक्शन हो रहा है उसी तरह होने के हक में वोट दी। इसी बीच में मैंने अपनी राय रखी कि पिछली बार जिस तरह इलेक्शन हुआ, हमारे शहर के सीनियर एडवोकेट जनाब जमशीद साहब उर्फन जमशीद साहब, उनको मैंने इलेक्शन में लेने की राय दी। सभी खुशी के साथ मेरी बात मानी। सभी ने रेजोल्यूशन पे साइन किया। हंसी खुशी मीटिंग ख़त्म होने के बाद फिर से चंद लोगों ने गड़बड़ शुरू की कि अटैक कमेटी होना ज़रूरी। तो इसी तरह 1-2 दिन गुजरने के बाद एक 4 कारों में कम से कम 15-20 आदमी बेंगलुरु गए। बेंगलुरु जाकर वक्फ बोर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस में अंजुमन के ख़िलाफ़ और मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारी झूठ बात कहते हुए इल्ज़ाम बहुत सारे लगाए। अब वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनका फ़र्ज़ बनता है, क़ानून क्या बोलता है, अगर कोई भी कंप्लेंट करे तो पहले हम ना नोटिस भेजना, इंक्वायरी करना, बुलाना, हम ना पूछताछ करना, बाद में कमेटी को अंजुमन के पास भेजना, लोकल आदमियों से बातचीत करना, उसके बाद फैसला लेना। लेकिन वो कुछ भी नहीं करे। उनको शायद दूसरी तरफ से प्रेशर था। इन्होंने एकदम एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कौन? यहाँ के DYSP हुमायूं साहब को। और मुझे हिदायत दी कि हुमायूं साहब को तुम्हें चार्ज दे डालो बोल के। अल्लाह का करम, मैं हुमायूं साहब को चार्ज दिया नहीं। मेरे सामने एक ही रास्ता था। मैं बहुत सारे कौम के लीडर, बहुत सारे लोगों के पास, लीडरों के पास भी गया। अपने अंजुमन का मसला सुनाया, एडमिनिस्ट्रेटर रोकने की उनसे गुजारिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। बाद में मुझे एक ही रास्ता था,
वो था लीगली, कानूनी कार्रवाई करने का। अल्लाह के करम से मैं हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट पहुंचने के बाद जो ऑर्डर पास किए थे बोर्ड वाले, उसको चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर को कैंसिल हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेटर हमारे अंजुमन में दखल अंदाजी नहीं करेगा। हस्बे मामूल हम लोग मुंतज़िमा कमेटी जो हम लोग हैं वो अंजुमन चलाएंगे। हस्बे मामूल जिस तरह अंजुमन पहले से खुली है उसी तरह से शाम में खुली रहेगी। आपसे गुजारिश है आप अंजुमन आकर जाइएगा। दूसरी बात, एक साहब जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को झूठा साबित करने के लिए आवाम को गुमराह कर रहे हैं, ये साहब जो हैं उनको मालूम अब कोई इनको रास्ता नहीं है। जो खेल खेल रहे हैं वो खत्म हो चुका है। हार जीत की बात आए तो वो हार चुके हैं। हम लोग सच्चाई पे हैं, वो लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं। इसी तरह हमारे जो ऑर्डर को झुठला रहे हैं, ये गूगल में जाकर 2021 का एक दूसरा कोई केस है, वो केस के एक पैराग्राफ को निकालकर कंप्यूटर में फिट कर आप लोगों के सामने ला रहे हैं कि स्टे नहीं मिला, केस में कामयाबी नहीं मिली बोल के। ये आपके सामने मैं उनका जो पेपर है दिखा रहा हूं। इसमें आप गौर से देखिए, कहीं भी अंजुमन का नाम नहीं और कहीं भी हमारे केस का नंबर नहीं, किसी का नाम नहीं। ये फेक है, ये झूठ है। झूठ की हद हो गई। अब इसके बाद शायद कोई सी झूठ बाकी है या नहीं है इनके पास, मुझे मालूम नहीं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस तरह के झूठे लोगों का साथ आप ना दीजिएगा और झूठ का सहारा लेकर आपको गुमराह कर रहे हैं उसे आप बचिएगा, हक का साथ दीजिएगा। अंजुमन हमारी है, अंजुमन को हम जिंदा रखना चाहते हैं, ता क़यामत तक अंजुमन रहेगी इंशाअल्लाह। आपका ताउन हमें चाहिए, सच्चाई का साथ हमें चाहिए। इंशाअल्लाह हम हर कदम पर कामयाब होते रहेंगे। अब कोई मसला नहीं है अंजुमन में, अगर है जब तक ये केस चलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे केस को। अंजुमन में जो इलेक्शन होने वाला है उस इलेक्शन के बारे में कुछ दिन बाद हम इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे कब इलेक्शन होगा। तारीख भी हम हस्बे मामूल जिस तरह से होगा उसी तरह से करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे अपोजिट वाले जो हैं वो तरीक़ा बदलाने की कोशिश कर रहे हैं अंजुमन के इलेक्शन को, लेकिन हम हमारे मुतवल्लियों का, हमारे मस्जिदों का जो मकाम है उसे कायम रखना चाह रहे हैं, उनकी इज़्ज़त बहाल कर रखना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।